आप सबका दिवस शुभ हो। आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया हो उसमें सफलता मिले। ऐसी हम सब यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन वाले परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथियों, आज हमारा टॉपिक है एकार्थी प्रत्यय भिन्नार्थक शब्द। यानी इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी आपको भाषा शैली और अपने शब्दकोश को बढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी उन शब्दों को आपको सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र सोच, अस्त्र शस्त्र दोनों में रात दिन का अंतर है। एक को हाथ में पकड़कर वार किया जाता है और एक को हाथ से छोड़कर यानी फेंक कर वार किया जाता है। इसी तरह आपको बताना चाहता हूँ, आविष्कार और खोज सब कहते हैं एक सिमिलर है, लेकिन इनका अर्थ और जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ भावार्थ है, वो अलग अलग होता है। ऐसे कई शब्द हैं जो आपको परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर ये टॉपिक आपके लिए हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एकार्थी प्रत्यय भिन्नार्थक शब्द, सिमिलर लुकिंग, जो दिखते तो सिमिलर है आपको, आप बोलचाल में उनको बोल सकते हो, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। आए समझे, डिफरेंट वर्ड होते हैं लेकिन उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। दिखते आपको समान है, उनको बोलचाल के लिए हम समान रूप से बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण बताया है, मैं बताना चाहता हूं अब आपके लिए। सबसे पहले है प्रेम और स्नेह। देखो, एक वर्ड ले रहा हूं, प्रेम और स्नेह। दोनों आपको दिखते समानार्थी है, लेकिन इनका जो भावार्थ है, उनका जो मूल अर्थ है वो अलग अलग होता है। ऐसा देखो, ये सामान्य है, प्रेम से सामान्य अनुराग, इसका अर्थ होता है सामान्य अनुराग। और ये ध्यान रखो, सामान्य अनुराग, प्रेम, हम उम्र, और स्नेह होता है बड़ों का छोटे के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति जो अनुराग होता है उसे क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। आगे आपके समझ में, इस प्रकार मैं आपको पूरे को वीरता और साहस, वीरता और साहस दोनों शब्द आपको दिखते एकार्थी प्रतीत, लेकिन इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। आया समझ में। जैसे अब बताना चाहता हूं मैं आपको, वीरता का होता है प्राकृतिक शक्ति, यानी जो आपको नेचुरल मिलती है, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक शक्ति। हम भारतवासी वीरता के पुजारी है, तो ये क्या है, यानी प्राकृतिक नेचुरल भारतीयों के अंदर वीरता के गुण हैं। अब दूसरा होता है साहस। छत्रपति शिवाजी साहसी थे, यानी भय रहित शक्ति। साहस का मतलब होता है भय रहित शक्ति। इस प्रकार जो अर्थ के संबंधित शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ये उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं, आप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको विधिवत इस टॉपिक के लिए बताना चाहता हूं, आप भी नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको थोड़ा समझाया है कि वे एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। आगे समझे। अब मैं आपको एक एक शब्द लिख रहा हूं, उसके आपको लिखना है। आया समझे। जैसे सबसे पहले लीजिए स्त्री और पत्नी, दोनों में क्या फर्क पड़ता है, स्त्री और पत्नी। स्त्री का मतलब होता है कोई भी सामान्य नारी, यानी कोई भी नारी, किसी को भी हम स्त्री से संबोधित करते हैं तो इसको ले सकते हैं, स्त्री के लिए लिखो आप मेरे पीछे पीछे, सामान्य नारी। हर कोई नारी को हम स्त्री से संबोधित कर सकते हैं। और पत्नी मतलब जिसके साथ विवाह हुआ हो, जिसके साथ विवाह हुआ हो, निकाह हुआ हो, विवाह हुआ हो, शादी हुई हो, ये ना मैरिज है, उससे हम स्त्री और पत्नी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब ये दूसरा स्तुति और प्रशंसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तुति और बताया क्या मैंने आपको, ध्यान है, स्तुति के साथ करता है प्रशंसा।
स्तुति और प्रशंसा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे हाल ही में जो स्कूल एग्जाम हुए थे उनके अंदर ये पूछा गया था कि स्तुति और प्रशंसा में क्या अंतर है। तो स्तुति का मतलब है यश का गुणगान करना। लिखिए आप भी, यश का गुणगान करना। आया समझे? स्तुति का मतलब होता है यश का गुणगान करना। और अब उसका होता है प्रशंसा, यानी बढ़ाई, एक दूसरे की बढ़ाई करना, उसको अच्छा बताना। ये है स्तुति और प्रशंसा। स्तुति को हम प्रार्थना भी कह सकते हैं। भगवान की इस वंदना को स्तुति के साथ ही आप ले सकते हो। ठीक है। अब एक है हत्या और बलिदान। देखो, हत्या और बलिदान, अब दिखने में दोनों ही है कि जब हत्या की जाती है और बलिदान हो जाता है, उसके बाद में उसका शरीर क्या होता है, आत्मा को छोड़ देता है। आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोनों को अर्थ, अब जो उसकी हत्या हो गई तो उसकी हत्या हो गई, उसका बलिदान हो गया, तो दोनों में दिखने में सेम दिखते हैं आपको, लेकिन इनके भावार्थ बहुत अधिक। हत्या करना यानी किसी का प्राण लेना, प्राण हरण करना, और बलिदान होना यानी देश के लिए जीवन समर्पित कर देना। आगे समझ में? देश के लिए प्राण देना, देश व धर्म के लिए प्राण देने को। बलिदान तो प्राण देना और हत्या प्राण लेना। आया समझे? ये दोनों के अंदर महत्वपूर्ण आपको डिफरेंट है लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट है पारितोषिक और पुरस्कार। लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, पारितोषिक और पुरस्कार। दिखने में आपको दोनों एक समान दिखेंगे कि पारितोषिक का मतलब भी इनाम होता है और पुरस्कार का मतलब भी इनाम होता है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर है। पारितोषिक को हम प्रतियोगिता में दिए जाते हैं और पुरस्कार अच्छे कार्य के लिए दिए जाने वाली भेंट है। तो पारितोषिक मतलब पुरस्कार, प्रतियोगिता में विजेता को, प्रतियोगिता में विजेता, जो प्रतियोगिता होती है उनमें जो विजेता होता है उसको दिया जाता है। आए समझे? विजेता को दिया जाने वाला, ये तो हो गया, क्या हो गया, पारितोषिक। ये जो विजेता होता है, विजय टीम होती है, उसको जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पारितोषिक। और पुरस्कार होता है अच्छे कार्य व सेवा के लिए भेंट, अच्छे कार्य व सेवा के लिए भेंट। जैसे देखो, पाली जिले की क्रिकेट टीम को पारितोषिक के रूप में 1 लाख रुपए मिले, तो क्या है, प्रतियोगिता वो विजयी थी। अब पुरस्कार, श्री रामेश्वर लाल के द्वारा कोरोना में अच्छा कार्य किए जाने के फलस्वरूप श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है अच्छे कार्य के लिए और पारितोषिक किसी प्रतियोगिता में विजय के लिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बताया मैंने, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पारितोषिक और पुरस्कार। आप भी इसको मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट लिखते रहिए और आप भी नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए भी ये आवश्यक रूप से काम आएगा। अब है सभ्यता और संस्कृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभ्यता और संस्कृति, हमारी सभ्यता संस्कृति कैसी है, हमारी सभ्यता संस्कृति कैसी है। तो दोनों शब्द मैंने एक साथ बोले, लेकिन दोनों में रात दिन का अंतर है, सभ्यता और संस्कृति। तो सभ्यता के अंदर वो आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो भौतिक उन्नति है कि भारत की सभ्यता बहुत ही प्राचीन है। इन जो भौतिक रूप से हम उन्नत हो रहे हैं, तो सभ्यता को के लिए लिखिए आप भौतिक उन्नति। क्या लिखेंगे, सभ्यता के लिए तो भौतिक उन्नति लिखिए, और भौतिक उन्नति। और संस्कृति के लिए जो हमारे संस्कार है, हमारा रहन सहन है, हम जो धार्मिक क्रिया करते हैं, यानी आध्यात्मिक उन्नति। संस्कृति का मतलब आध्यात्मिक उन्नति, आप भी लिखिए आध्यात्मिक उन्नति। यानी भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, यानी जो भारत में संस्कार है, आध्यात्म के संस्कार है, वो बहुत ही प्राचीन है। ये भी आपके लिए सभ्यता और संस्कृति एक इंपॉर्टेंट शब्द है, आप आराम से लिखिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि
जो हम दिख एक रहे हैं, आपको दिख एक समान रहे हैं, लेकिन उनका भावार्थ बहुत ही अलग होता है। आया समझे? अब देखो आपने लिख लिया है। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं और इम्पोर्टेंट, जो आपको एकार्थी प्रतीत होते हैं, दिखते हैं एक समान अर्थ है, लेकिन उनका भावार्थ भिन्न भिन्न होता है, उनका सरलार्थ भिन्न भिन्न होता है। आज जो सिमिलर दिखते हैं आपको, लेकिन डिफरेंट उनकी मीनिंग होती है। आया समझे? अब जिससे मैं बताना चाहता हूं आपके लिए, देखिए, अभिवादन और अभिनंदन। अभिवादन अभिनंदन, आप ही लिखिए, अभिवादन और अभिनंदन दोनों आपको समानार्थी दिखते हैं, कि दिखने में आपको एक अर्थ के लगे अभिवादन करो, उसका अभिनंदन करो, लेकिन दोनों में फर्क है। अभिनवादन का तो होता है प्रणाम करना, और अभिवादन का है स्वागत करना। तो अभिवादन करना क्या करना? प्रणाम। लिखिए आप भी, अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम, और अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत, कि हम आपका अभिनंदन करते हैं, यानी आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं, और हम आपका हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, यानी आपको प्रणाम करते हैं। ये दोनों शब्द अब आपके लिए। अभिमान और अहंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिमान और अहंकार, आप भी लिखिए, अभिमान और अहंकार। अभिमान होता है, सुनना, कि वो बहुत अभिमानी है, वो बहुत अहंकारी है। तो अभिमान, स्वाभाविक जो गर्व होता है उसको अभिमान कहते हैं, और जो झूठा घमंड होता है वो अहंकार कहलाता है। तो स्वाभिमान जैसे उसको क्या कहेंगे? स्वाभाविक गर्व। तो आप भी लिखिए, अभिमान के लिए स्वाभाविक गर्व, और अहंकार के लिए होता है झूठा घमंड, दिखावा। आया समझे? जो झूठा घमंड करता है वो क्या कहलाता है? अहंकार कहलाता है। आया समझे? आप भी लिखिए, जो मैंने लिखा है आराम से वापस थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, झूठा घमंड। अब आपको आराम से दिख रहा होगा, आप भी आराम से लिखिए। अर्चना और पूजा, दिख आपको समान रहे हैं, अर्चना और पूजा दोनों आपको एक ही समान दिख रहे होंगे, लेकिन दोनों के भावार्थ में बहुत ही फर्क है। तो अर्चना के लिए जो हम स्वाभाविक पूजा करते हैं, उसके लिए हम आप अर्चना कीजिए, कीर्तन अर्चना कीजिए, और उन्होंने पूजा की है, यानी जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, बाह्य सत्कार। अर्चना में होता है बाह्य, आप भी लिखिए, सत्कार जिसका एक शब्द होता है नैवेद्य। आया समझे? तो नैवेद्य आप भी लिखिए। और पूजा के लिए मानसिक और बाह्य दोनों, पूजा मानसिक रूप से होती है और बाह्य भी होती है, मानसिक व बाह्य दोनों रूप से जो भगवान के प्रति जो किया जाता है श्रद्धा, वो पूजा कहलाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अभिभाषण और व्याख्यान, बहुत महत्वपूर्ण। अभिभाषण और व्याख्यान, अभिभाषण और व्याख्यान, वही कह रहा, अभिभाषण दिया उन्होंने व्याख्यान दिया, लेकिन दोनों में क्या है? धरती आसमान का फर्क है। अभिभाषण दिया जाता है लिखित भाषण, जैसे मैं आपको बताता हूँ, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ, यानी जो राष्ट्रपति का लिखित भाषण है उसके लिए हम अभिभाषण करते हैं। और प्राचार्य महोदय ने प्रार्थना सभा में व्याख्यान दिए, यानी मौखिक भाषण। इसको पहले लिखिए आप। अभिभाषण के लिए तो लिखित भाषण जो लिखा हुआ होता है, और व्याख्यान के लिए मौखिक भाषण। आ गया समझ में? मौखिक भाषण जो मौखिक दिया जाता है वो व्याख्यान के अंतर्गत आता है, और जो लिखित दिया जाता है वो अभिभाषण के अंतर्गत आता है। आया समझ में आपके? अब मैं बताना चाहता हूं आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, जैसे उदाहरण और दृष्टांत। उदाहरण और दृष्टांत, ऐसे मैंने क्या बताया? उदाहरण और दृष्टांत। तो आप ही लिखिए, उदाहरण दृष्टांत। इन दोनों में क्या विशेष फर्क है? मेरे पीछे पीछे आप भी लिखिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई नमूना प्रस्तुत करना, और दृष्टांत के लिए प्रमाण देना। उदाहरण यानी नमूना,
प्रस्तुत करना और दृष्टांत के लिए प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत करना। ऐसा समझे, उदाहरण में नमूना और दृष्टांत में प्रमाण दिया जाता है, वो दृष्टांत के अंतर्गत आता है। अब एक आगे और आपको महत्वपूर्ण है, ग्लानि और घृणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्लानि आत्मग्लानि यानी स्वयं के प्रति, घृणा दूसरों के प्रति। ये आत्मग्लानि यानी ग्लानि यानी स्वयं के प्रति जो होती है, आया समझ, अरुचि, और दूसरों के प्रति अरुचि। तो आप भी लिखिए, ग्लानि के लिए मेरे पीछे पीछे लिखिए, स्वयं के प्रति अरुचि, और घृणा दूसरों के प्रति अरुचि। ये महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपको बताया। इनमें आपके इंपॉर्टेंट में ये अभिभाषण और व्याख्यान, ग्लानि और घृणा, अभिमान और अहंकार, अभिवादन और अभिनंदन, ये भी आपके महत्वपूर्ण भिन्नार्थक शब्द है। अब इसके संबंधित मैं आपको 2-4 और बताना चाहता हूं, जैसे योग्यता और क्षमता। आप मिटा रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे लिख सकते हैं, साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं, और इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूसरों तक पहुंचाना है, यानी बच्चों तक आपको ये पहुंचाना है। क्या लिखा मैंने? योग्यता, यानी वो उस योग्य है, वो उस योग्य है, तो और उसकी क्षमता, योग्यता और क्षमता, ये 2 शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका भिन्नार्थ यानी इनका मूल अर्थ होता है योग्यता यानी गुण, अब देख तो, और क्षमता है शारीरिक विशेषता। ये तो योग्यता तो गुणात्मक, गुण कितने गुण है उसमें, कितनी पढ़ाई की योग्यता है, उससे संबंधित योग्यता। क्षमता यानी उसकी शारीरिक वो किस तरह से प्रदर्शित होता है। तो योग्यता के लिए गुण होते हैं, गुणयुक्त विशेषता, यानी उसने एमए की है, एमए उसकी योग्यता हो गई, और वह 50 किलो का वजन उठा सकता है, यानी उसकी क्या है, वो शारीरिक क्षमता। लेकिन आया समझा आपने, जो शारीरिक शक्ति है उसको हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? क्षमता से। शारीरिक शक्ति को क्षमता शब्द से, और जो मानसिक शक्ति है उसको योग्यता से हम प्रदर्शित करते हैं। आया समझे। अब है वात्सल्य और स्नेह, बहुत महत्वपूर्ण, वात्सल्य और स्नेह, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो कई बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जा सकता है। वात्सल्य और स्नेह में क्या फर्क है? वात्सल्य श्री कृष्ण का वात्सल्य उमड़ा यशोदा का कृष्णा के लिए, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। वात्सल्य मतलब होता है माता पिता का संतान के प्रति, आए समझे, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य। लिखिए आप भी, माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो क्या कहलाता है? वात्सल्य। और स्नेह होता है छोटों के प्रति, किसके प्रति? छोटों के प्रति स्नेह या प्यार या प्रेम कहला छोटों, लिखिए आप भी, के प्रति प्रेम या प्यार, ये आपको मैंने वात्सल्य और स्नेह से संबंधित बताया है। अब आप लिखिए मेरे पीछे पीछे जो महत्वपूर्ण है, परामर्श और मंत्रणा, बहुत महत्वपूर्ण, परामर्श और मंत्रणा। उन्होंने आपसे परामर्श किया और उन्होंने गुप्त मंत्रणा की, ये दोनों शब्द मैंने आपके सामने बोले सेंटेंस। तो आप भी लिखिए कि परामर्श का मतलब क्या होता है? सामान्य सलाह, आया समझे, विचार विनिमय करना। जो सामान्य सलाह दी जाती है खुले में, सामान्य किसी को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, ऐसे अपन विचार विमर्श भी कह सकते हैं। और जो राज दरबार में बड़े बड़े जो होती है वार्ताएं, गुप्त रूप से विचार विनिमय, गुप्त रूप से विचार विमर्श करते हैं। तो आप भी लिखिए, गुप्त रूप से विचार विमर्श कर सकते हो, या विचार विनिमय भी कर सकते हो, और विचार विमर्श भी कर सकते हैं। ऐसा ये परामर्श और मंत्रणा के अंतर्गत आपको मैंने महत्वपूर्ण अंतर बताया है। आया समझे। अब आपके लिए आता है टीका और भाष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, टीका और भाष्य। ये हिंदी से संबंधित है, लेखन से संबंधित, कि इन्होंने इस पर टीका लिखी और इन्होंने इस कार्य पर भाष्य लिखा। तो टीका और भाष्य में महत्वपूर्ण अंतर है कि मूल पुस्तक को सामान्य अर्थ बताना, टीका मतलब क्या होता है? मूल जो पुस्तक होती है उसका सामान्य अर्थ बताना, सामान्य अर्थ बताना,
मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ। कोई भी पुस्तक है किसी भाषा में लिखी है, उसको सामान्य रूप में बताना टीकाकरण, क्या है ना, टीकाएं लिखी गई उस पर, कोई ग्रंथ पर। और आगे भाष्य यानी विवेचनात्मक व्याख्या, कोई ग्रंथ है उसकी ग्रंथों की विवेचनात्मक व्याख्या आप भी लिखिए। और आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि वो आपके छोटे भाई हैं वो भी पढ़ लेंगे तो उनका भी भविष्य संवर जाएगा। अब आगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखो, अनुसंधान और आविष्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट। उन्होंने अनुसंधान किया, उन्होंने आविष्कार किया। यह सब लिखा मैंने, अनुसंधान और आविष्कार। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अनुसंधान से तो संबंधित है कोई भी रहस्य का पता लगाना जो पुराना राज है, और आविष्कार मतलब नई वस्तु खोजना है, समझे? तो अनुसंधान के लिए लिखो रहस्य का पता लगाना, लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे। रहस्य का पता लगाना क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। आविष्कार है कोई नई वस्तु खोजना, कोई नई चीज खोजना, यानी नई वस्तु की खोज करना। तो आविष्कार के लिए आप लिखिए नई वस्तु की खोज, नई वस्तु की खोज, ठीक है ना? ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आवेदन और निवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण। आवेदन और निवेदन, उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया, मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो आवेदन और निवेदन, आवेदन मतलब आपने समझ लिया होगा कि जो मैंने सेंटेंस बोला है उससे आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आवेदन का मतलब होता है नौकरी के लिए आवेदन। आए समझे? नौकरी के लिए जो पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे आवेदन कहते हैं। नौकरी आप भी लिखिए के लिए पत्र, और निवेदन है विनय पूर्वक क्या करना, उसको निवेदन करना। क्या करना? विनय पूर्वक कहना। तो विनय पूर्वक जो कथन किया जाता है उसको हम, बात की जाती है उसे हम निवेदन कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उपहार और भेंट बहुत महत्वपूर्ण, उपहार और भेंट। अब मैं आपको कुछ 2-4 शब्द बोल के बताना चाहता हूँ, या आप भी लिख दीजिए। उपहार और भेंट, अन्य को दी जाने वाली, यानी कोई भी आदमी है अपन से मिलने वाला है तो उसे हम उपहार कहते हैं। और भेंट बड़ों को दी जाती है, क्या दी जाती है? बड़ों को जो छोटे देते हैं उसे क्या कहते हैं? भेंट कहा जाता है। आया समझे? अच्छी तरह बता दिया मैंने कि बड़ों को जो हम देते हैं उसे भेंट कहते हैं। और उपहार और भेंट, उपहार और भेंट, देखो उपहार और भेंट में लिखिए, ये तो अन्य को देते हैं, अन्य को दी जाने वाली और बड़ों को दी जाने वाली। आया समझे? कोई भी वस्तु है उस सब क्या कहते हैं? छोटे बड़े को देते तो भेंट दें, और अन्य आदमी कोई भी मिलता है उसको उपहार दिया जाता है। आया समझे? अब आगे उन्नति और प्रगति। उन्नति का मतलब ऊपर उठते हुए विकास करना, प्रगति का मतलब साधारण विकास। आकार और रूप, आकार मतलब बनावट और डीडोल, रूप का मतलब होता है आकृति और शक्ल। आचार व्यवहार, आचार व्यक्तिक, व्यवहार सामाजिक। कारण और हेतु, कार्य संपादन के लिए साधन, हेतु का मतलब उद्देश्य। चमत्कार और आश्चर्य, चमत्कार का मतलब होता है आश्चर्यजनक वस्तु, और आश्चर्य का मतलब होता है कोई दृश्य देख करके जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। त्रुटि और दोष, त्रुटि मतलब होता है भूल की अपेक्षा गहरा भाव, ऐसा। दोष का मतलब होता है त्रुटि से भी गहरा भाव। अनुरोध और आग्रह, अनुरोध करना यानी विनयपूर्वक हट करना, आग्रह केवल हट करना। अमूल्य बहुमूल्य, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती। अति और अधिक, अति यानी बहुत अधिक और अधिक यानी ज्यादा। अभिमान और अहंकार, अभिमान स्वाभाविक गर्व, अहंकार झूठा घमंड। ये मैंने लिखवा दिया आपको। अब है निर्णय और न्याय, निर्णय का मतलब होता है फैसला लेना, और न्याय मतलब सत्य को प्रकट करना। तंद्रा और निंद्रा, तंद्रा मतलब ऊँघना, निंद्रा मतलब गहरी नींद। चिन्ह और लक्षण, निशान और विशेषताएं।
ये मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द थे आपको बताए हैं, जो आपके आगे भाषा व्याकरण में काम आएंगे और परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उनके अंतर्गत ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आपकी भाषा शैली को भी बढ़ाता है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर एफिने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।